अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्जा और इलेक्शन से एक दिन पहले तमाम तर सियासी जमातें अपनी कारकर्दगी के बारे में बता रही हैं। पीएमएलएन बता रही है कि हम लोगों ने एडमी धमाके किए, हम लोगों ने लोड शेडिंग का खात्मा किया, हम लोगों ने मोटरवेज बनाए। यहाँ पीपल्स पार्टी बता रही है कि हम लोगों ने दिल के अस्पताल बनाए और हम लोगों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। और यहाँ पर एक ऐसी सियासी जमात है जो अपने तर्ज सियासत से आज के दिन भी बाज नहीं आई। हमें लगा कि वो अपनी कारकर्दगी के बारे में बताएंगे और आवाम को बताएंगे कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सरप्राइज देंगे, शायद वो ऐसे माशी पॉलिसी कौम के सामने रखेंगे कि तमाम तर पाकिस्तानी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार अब तो वोट इसी को देना है। नून लीग वाले भी यही सोचेंगे कि यार क्या जबरदस्त किस्म की पॉलिसी आई है, वोट इसी को देना है। पीपल्स पार्टी के जयाले भी ये कहेंगे कि नहीं यार, वोट तो इसी पार्टी को देना है क्योंकि इस पार्टी का मंशूर सबसे आला है। लेकिन कोई मंशूर नहीं, कोई सियासी कारकर्दगी नहीं। एक तस्वीर जारी की गई जेल से और जिसके ऊपर तमाम तर सोशल मीडिया ने कहा कि ये तहलका मच गया और क्या सरप्राइज दे दिया। क्या शख्सियत परस्ती की बदतरीन मिसाल है इस वक्त इस दुनिया के अंदर कि आप एक सियासी जमात के लीडर की तस्वीर बाहर आ जाने के ऊपर आप इतना खुश हो और इतना आप उसको अप्रिशिएट करें जैसे पता नहीं आपकी ईद हो गई हो। यार ये एक इंतहाई वाहियात हरकत है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे जारी है। जो शख्स रिश्वत देके अंदर मोबाइल लेके गया, अंदर तस्वीर उतारी, उसको खान साहब ने मुबारकबाद दी, उसको शाबाशी दी कि शाबाश मेरे टाइगर, तुमने रिश्वत देके मोबाइल अंदर लेकर आया और मेरी तस्वीर खींची और ये तस्वीर इलेक्शन से एक दिन पहले तुमने जारी कर दी सोशल मीडिया के ऊपर। काश 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 खान साहब ये बताते कि ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरा मंशूर है, ये मैं आके करूंगा, ये मैं आवाम के लिए करूंगा, ये मैं भलाई करूंगा आवाम की, ये मैं बिजली सस्ती करूंगा, ये पेट्रोल सस्ता करूंगा। कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर। माजरत के साथ इलेक्शन है या आपकी बाजी का रिश्ता है कल? क्या आप तस्वीर के ऊपर इस तरीके से इलेक्शन में जा सकते हो? कौन सी दुनिया है ये, कौन सी सियासत हो रही है? ये तो मेरे ख्याल से ये पुराने वक्तों के बादशाहों की सिलेक्शन के दौर में भी इस तरह से नहीं होता था कि जो आप अब ये हरकतें कर रहे हो। कब तक शख्सियत परस्ती के अंदर आप मुब्तला रहोगे? बाहर निकलो इस चीज से। देखो आपके मंशूर, आपकी सड़कें, आपके मसाइल, आपके स्कूल, आपके कॉलेजेस, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, इन तमाम चीजों के बारे में कौन बात कर रहा है? दहशतगर्दी। ये कौन लोग हैं जो ये चीजें ठीक कर सकते हैं? आप उनको वोट दें। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, इसलिए मैं आप लोगों से न्यूट्रल होके और उन तमाम तर लोगों से बात कर रहा हूं जो कल वोट देने के लिए जा रहे हैं। आपके पास चंद घंटे बचे हैं। आपके मुस्तकबिल आपके हाथ में। आपकी मर्जी है आपने कैसे शख्स को वोट देना है, कैसी पार्टी को वोट देना है, कौन आपके मुस्तकबिल को ठीक कर सकता है, कि इन्होंने पाकिस्तान में डिलीवर करके दिखाया। वोट करें प्रॉस्पेरिटी के लिए, वोट करें खुशहाली के लिए, वोट करें पाकिस्तान के लिए और सबसे बड़ी बात, वोट करें स्टेबिलिटी के लिए। पीटीआई के वोटर के पास इस वक्त किसी किस्म की मोटिवेशन नहीं है। वो समझ रहा था कि खान साहब बाहर होंगे तो हम जाके इलेक्शन लड़ेंगे और इस वक्त उनको ये भी पता है कि इस वक्त जितने भी उम्मीदवार हैं जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इस इलेक्शन में खड़े हुए हैं, बड़ी तादाद उन उम्मीदवारों की ऐसी है जो खान की मर्जी से नहीं आए। तो मेरे ख्याल से पीटीआई का वोटर 30 to 40% जो वोटर है पीटीआई का, वो निकलने में कामयाब हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जो बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो ये समझता है कि शायद खान इस इलेक्शन से जो है वो मुतमईन नहीं है। वो समझते हैं कि खान अगले इलेक्शन के बारे में देख रहा है। वो ये समझता है कि शायद अब आने वाली जो गवर्नमेंट होगी, चाहे पीपल्स पार्टी की हो चाहे नून लीग की हो, हम उनको मौका दे के देखते हैं कि क्या वो क्या करते हैं 5 साल पाकिस्तान के लिए। इसलिए मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सेटबैक पीटीआई को कल के इलेक्शन में मिलने जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो उनके वोटर्स बाहर नहीं निकलेंगे और आप देखेंगे जो आज़ाद उम्मीदवार जिनको कहा जा रहा है कि वो इमरान खान की हिमायत याफ्ता है, लेकिन वो इमरान खान की हिमायत याफ्ता नहीं है और पॉसिबल है कि इसी वजह से जो है वो पीटीआई का एक बहुत बड़ा वोटर कल बाहर नहीं निकलेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पंजाब के अंदर पीएमएलएन को होगा। पीएमएलएन एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जो है कल के इलेक्शन के अंदर सामने आएगी और मेरे तज़किए के मुताबिक मेरे ख्याल से पीएमएलएन जो है वो 120 से ज्यादा सीटें जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लेने में कामयाब हो जाएगी। बाकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक बहुत अच्छे लेवल पर जाके एक अच्छी गवर्नमेंट जो है वो बनाने में कामयाब हो जाएगी। बाकी अगर आपको इलेक्शन के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए तो आप 8300 पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के आप सेंड करें। आपके रिटर्न में आपको मैसेज आएगा जिसमें आपका सिलसिला नंबर, घराना नंबर होगा और साथ में एक ब्लॉक कोड होगा। उस ब्लॉक कोड को आप ईसीपी की वेबसाइट पे जाके आप वो अपने हलके के हवाले से उसका फॉर्म डाउनलोड करें। वहां पर आपको जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अब जो हलके हैं, उनकी आपको लिस्ट वहां पे मिल जाएगी। अगर आपका हल्का एन 123 है तो आप 123 की लिस्ट को डाउनलोड करें। 123 की लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना ब्लॉक कोड नंबर जो है वो सर्च करें। ब्लॉक कोड नंबर मिलने के बाद आप उसमें जाके देख सकते हैं कि आपका पोलिंग स्टेशन क्या है। उस पोलिंग स्टेशन में जाके आप वहां पे अपना सिलसिला नंबर और घराना नंबर जाके बता सकते हैं और वहां पे जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए वोट कास्ट करें। ये वोट आपका ज़ाया नहीं होना चाहिए और ऐसी ही पार्टी को आपने वोट देना है जिसको आप समझते हैं
कि शायद उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा किया था और वो मजीद पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकते हैं। ये था मेरा आज का पैगाम और हमारी दुआ है कि हमारी ये सरजमीन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क ता क़यामत रहेगा और इस मुल्क की सलामती के लिए हम दिन रात जो दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करेगा और इंशाअल्लाह ताला हम एक बेहतर पाकिस्तान जो है वो बनता हुआ देखेंगे। नया पुराना पाकिस्तान नहीं, बेहतर पाकिस्तान। मैं था आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा। अल्लाह हाफिज़।